वेलकम ऑफिसर्स। चलिए हम लोग देखते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2023 का कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है। यानी कि हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेंड भी देखेंगे कि अभी तक का कट ऑफ मार्क्स क्या रहा, हम लोग का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए टेस्ट सीरीज में। इन तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग जनरल की बात करेंगे, बाकी स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का 2018 का कट ऑफ रहा है 56.75। कितना रहा है? 56.75। 2019 का 71, बहुत ज़्यादा ये जंप दिखाया है। और 2022 का 58.5 रहा है। ठीक है, 58.5। एंड 2021 का 63 और 2022 का कितना रहा है? 59 पॉइंट। स्कोर को देखकर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट कितना गया है 2019 में। 2019 में आप लोग का दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट गया है, कितना गया है? 71। और सबसे लोएस्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे 2018 में, 18 में ही ना है, हाँ 2018 में 56.75। तो ये 5 ईयर में देखा जाए तो सबसे जो हाईएस्ट है और जो सबसे लोएस्ट है, ये दोनों का आप लोग का क्या कह रहा है, मतलब रेंज कितना है? 15 के आसपास है। तो हम लोग का जो टेस्ट सीरीज में जो हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं उसमें हम लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, मतलब टारगेट क्या होना चाहिए, 71 प्लस या 56.75 प्लस। तो चलिए इसको हम लोग आगे हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमारा कट ऑफ टारगेट क्या होना चाहिए टेस्ट सीरीज में। तो देखिए सबसे हाईएस्ट किस में गया है? सबसे हाईएस्ट आपका 2019 में गया है 71। और सबसे लोएस्ट किस में गया है? सबसे लोएस्ट आपका दिख रहा है 2018 में गया है। तो हमारा टारगेट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहेगा कि आपका सबसे पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट कितना अचीव करना होगा? 57 प्लस, यानी कि 2000 सबसे लोएस्ट है तो लोएस्ट सबसे पहले टारगेट बनाए। ठीक है, अगर आपका लगातार कंटिन्यूअस कोई टेस्ट में 57 से ज़्यादा आने लगे मार्क्स, ठीक है 57 प्लस अगर आने लगे तो आपका, ठीक है, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये 2 नंबर, कितना? 59 प्लस हम लोग का टारगेट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा चलिए पहले देखते हैं आगे। 59 टारगेट करना है। उसके बाद जब ये टारगेट अचीव होने लगे तो उसके बाद हम लोग को पहुंचना है ये थर्ड वाला टारगेट, यानी कि 60 प्लस हम लोग को टारगेट लेके जाना है। जब 60 प्लस भी टारगेट अचीव होने लगे, अगर धीरे धीरे आप लोग स्लो मोशन में स्लोली अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और डेडिकेटेड रहेंगे तो वो मार्क्स इंप्रूव होगा। मेरा भी होने लगा था। ठीक है, तो उसके बाद हो गया आपका थर्ड नंबर। फोर्थ, जब आपका 60 प्लस मार्क्स आने लगे तो आपका टारगेट होना चाहिए 63। ठीक है, जब 63 को लॉस करे तो लास्ट आपका एक होता है ना कि ये डायमंड है 71, यानी कि एक गेम का जो लेवल होता है ना कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, वही हम लोग का क्या है, ये 5 लेवल है। 71 टारगेट होगा तो 71 प्लस आना चाहिए। ठीक है, अब 71 प्लस अगर टारगेट आ जाए तो उसके बाद क्या करना है ना, 71 प्लस टारगेट जब हो जाए तो उसके बाद बस ये टारगेट होना चाहिए कि 71 के नीचे नहीं जाना। एक समझिए एक सीढ़ी की तरह है, फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़े, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके कुछ करना है। ठीक है, और इसका प्रॉफिट ये होगा अगर शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही आप लोग 71 टारगेट करेंगे। वैसे तो उतना जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, 71 तो जा ही नहीं सकता। फिर भी एक होता है ना कि मेहनत करके इतना मतलब पसीना बहा दो कि युद्ध में खून ना बहाना पड़े, इस टाइप का। तो ये स्ट्रेटजी का प्रॉफिट ये होगा कि सबसे पहले आपको छोटा टारगेट दिखेगा, 56 से तो लाना है। तो अगर आपका मान लीजिए 30 प्लस भी आ रहा है तो आपको मोटिवेशन रहेगा कि चलो अभी 20-30 मार्क्स और लाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग शुरू में स्टार्टिंग में 71 अगर टारगेट आप लोग का हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं इस बात पे। ये 2013 का कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा? मेरा आंसर ये है कि ये तो कोई बता ही नहीं सकता क्या रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर पे, ये जैसे डाउट अंकल है ना, डाउट अंकल तो डाउट अंकल क्या कोई भी नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको वो नहीं सोचना, हमारा टारगेट बस 71 तक पहुंचना है। जब 71 पहुंच जाना है तो किसी भी कीमत पे नीचे नहीं आना है। उसके बाद तो मतलब 71 पहुंच गए तो आप समझो कि काम बन गया, जम के और मेहनत थोड़ा करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।